गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है शब्द विचार। आज हम शब्दों के ऊपर विचार करेंगे कि शब्द होते क्या हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ अनार। अनार में मैंने पहले आ बोला, फिर ना बोला, फिर रा बोला। मैंने एक निश्चित क्रम का प्रयोग किया। यही निश्चित क्रम का प्रयोग करने से शब्द बनता है, अर्थात निश्चित अर्थ व्यक्त करने वाले दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि जय, नल, भारत, कमल, मेरठ, गाय आदि। अब यहाँ अगर हम कमल ना कहकर लमक कह दें तो क्या ये कोई शब्द होगा? नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि शब्द वही होता है जहाँ हम वर्णों की निश्चित क्रम का प्रयोग करें। अब हम आपको बताते हैं कि पद क्या होते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, अगर शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तब तक वो शब्द रहता है, लेकिन जब हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने लगते हैं तब वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आज रविवार है। इसमें हमारा पहला शब्द है आज, दूसरा है रविवार और तीसरा है। तो ये तीनों शब्द हैं, लेकिन इन तीन शब्दों ने मिलकर एक वाक्य बनाया है और वाक्य में जो शब्द होते हैं वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। अगर वो वाक्य से पृथक हैं तब वो शब्द ही कहलाएंगे। अर्थात जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद कहलाता है। वाक्य से पृथक रहने पर, स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त होने पर ही वो शब्द होता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को अलग अलग आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिनमें चार प्रमुख हैं। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं? उत्पत्ति का अर्थ होता है सीधा सीधा सा जन्म, यानी कि जो शब्दों का प्रयोग, वो जो शब्द जहाँ से आए हैं, जहाँ से उनका जन्म हुआ है, वही उन्हीं शब्दों को हम उत्पत्ति के आधार पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जैसे कि है आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दुग्ध। दुग्ध जो है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसको हमने चेंज ना करके एग्जैक्टली इसी तरह से हम इसका यूज़ करेंगे तो ये तत्सम शब्द कहलाएगा। आप सीधे से यही याद कर लें, यही मान लें कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो बदले हुए रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि संस्कृत का शब्द है आपका दुग्ध, उसको बदल के हमने क्या बना दिया? दूध। आजकल हम बोलचाल में दूध कहते हैं, कूप ना कहकर कुआं कहते हैं, यानी कि हमने इसका रूप बदल दिया। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जिनका रूप हमने बदल दिया है। देशज शब्द। जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। हाथ, बेटा, झुग्गी, पगड़ी, कुर्ता, रोटी, लकड़ी आदि। विदेशी या आगत शब्द। विदेशी शब्द वो हैं जो विदेश से आए हुए हैं। देशी वो हैं जो हमारे यहाँ के ही हैं, लेकिन विदेशी वो हैं जो और देशों से आए हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी से, अरबी से, फारसी से, चीनी से। अंग्रेज़ी से है जैसे कि आपका बस, जग, फ्रॉक, कोट, पैंट, स्कूल, स्टेशन, पैन, कार। हम इनको ज्यों का त्यों ऐसे ही यूज़ करते हैं, हिंदी में नहीं बदला, किसी भी रूप में इसका रूप हमने चेंज नहीं किया। अरबी से औलाद, तारीख, इरादा, ईमान, मुल्ला, मुसलमान etc। फ़ारसी से चश्मा, काला, बर्फ़, ख़रीद। चीनी से है चाय, पटाखा, लीची, तूफ़ान आदि। तो ये हैं आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द।